फ्रेंड्स, हिंद स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा बी लुकअप और कॉलम फार्मूला। जी हाँ दोस्तों, बी लुकअप फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जो आपके हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। अगर आप एक्सेल से जॉब लेने जा रहे हैं तो बी लुकअप फार्मूला जरूर सीख कर जाइए। इस वीडियो में मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का बी लुकअप फार्मूला सिखाने वाला हूँ। पहले आप ये जान लीजिए बी लुकअप फार्मूला करता क्या है। तो दोस्तों, ये आपके सामने एक रिजल्ट तैयार है कुछ स्टूडेंट्स का, और इन स्टूडेंट्स में से अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि आप ये बताइए कि सुरभि का रिजल्ट क्या रहने वाला है, या सुरभि का जो रिजल्ट है वो क्या आया है, तो आप उनमें से किसी भी चीज़ का डिटेल निकाल सकते हैं बी लुकअप फार्मूले से। तो देखिए दोस्तों, मैं इस फार्मूले को लगाकर दिखा रहा हूं। मैंने इसमें एक पूरा बी लुकअप का फॉर्मेट तैयार कर रखा है। यहाँ पर मैं केवल नेम चेंज करूंगा, फिजा की जगह सुरभि करूंगा, और जैसे ही मैंने सुरभि किया, आंसर आप देख रहे हैं चेंज हो चुका है। अब ये पूरा सुरभि का रिजल्ट तैयार है आपके सामने। यहाँ पर इस तरीके से ये वर्क करेगा। लेकिन इससे पहले कभी कभी आपको गलत आंसर मिलता है, तो आप इसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी सीख लीजिए। सबसे पहले डेटा बनाने के बाद आप लोगों को यहाँ सॉर्ट पर जाना होता है। सॉर्ट पर जाने के बाद डाटा को ए टू जेड फॉर्म में लिख लीजिए। जैसे ही आप ए टू जेड फॉर्म में लिखेंगे तब आपके सामने जो रिजल्ट आएगा वो ठीक आएगा, वरना आंसर आपको गलत मिलने वाला है। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर नाम कर चुका हूँ। अब मैं यहाँ से नाम कॉपी करके सगुन का निकाल कर देखता हूँ क्या बी लुकअप फार्मूला काम कर रहा है। तो बी लुकअप फार्मूला सगुन का बिल्कुल एग्जैक्ट काम कर रहा है। देखिएगा, परसेंटेज इनकी, टोटल मार्क्स इनके, और सब कुछ एग्जैक्ट है। तो इसी तरीके से हम एक और नाम निकाल लेते हैं यहाँ से, जुनैरा का, और जुनैरा को हमने इसमें फिल करने के बाद जैसे ही चेक किया तो इनके सेम नंबर यहाँ पर शो होने लगे हैं। दोस्तों, यही होता है बी लुकअप फार्मूले का यूज। तो चलिए दोस्तों, बी लुकअप फार्मूला भी आप सीख लीजिए। बी लुकअप फार्मूला लगाने से पहले आपको जिन जिन चीज़ों का रिजल्ट चाहिए उन पर आप इस तरीके से हेडिंग बना लीजिए, और एक नेम बॉक्स दे दीजिए जहां पर आप कोई भी नेम डालकर उसका रिजल्ट चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके का फॉर्मेट बनाया है, आप भी बनाइए। और उसके जैसे ही आप ये फॉर्मेट तैयार करेंगे, उसके नेक्स्ट नेम के नेक्स्ट बॉक्स में आप एक फार्मूला लगाइए, बी लुकअप। बी लुकअप, इस बी लुकअप फार्मूले में आपसे पूछा जाएगा लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू पर आप ये नाम वाला बॉक्स का नाम दे दीजिए। उसके बाद कॉमा लगाइए। उसके बाद आपसे पूछा गया है टेबल एरे। टेबल एरे में आपने जो पूरी टेबल बना रखी है नेम की वो सिलेक्ट कर लीजिए, यानी उस उनके सेल रेफरेंस दे दीजिए। A2 से लेकर हमने सिलेक्ट किया है A2 से लेकर J11 तक। तो ये हमारा पूरा डेटा सिलेक्ट हो गया है टेबल एरे का। उसके बाद कॉमा लगाया है हमने, और उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर। तो देखिए दोस्तों, बेसिक बी लुकअप में आप बी लुकअप से किसी एक सब्जेक्ट के नंबर पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कहें कि मोहित का टोटल कितना आया है, तो टोटल वाला आपको नंबर देना होता है। यहाँ कॉलम इंडेक्स नंबर पूछा गया है। अब नंबर आप कैसे निकालते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 नंबर देने पर आपको टोटल दिखाई देगा। तो देखिए, मैंने 8 लिखा है। उसके बाद आपसे पूछा गया है ट्रू या फॉल्स। तो सबसे पहले आप फॉल्स पर क्लिक करें और ब्रैकेट क्लोज करें। आपका बी लुकअप का फार्मूला लग चुका है, और बस एंटर कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको जुनैरा का 428 नंबर देखने को मिलेगा टोटल। तो जुनैरा का 428 टोटल है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अब मैं मोहित का निकालता हूँ। मोहित मैंने यहाँ पर टाइप किया, और मोहित का 406 आंसर आ रहा है। क्या वाकई में? वाह दोस्तों, बी लुकअप फार्मूला बिल्कुल एग्जैक्ट काम कर रहा है। इसी तरीके से फिजा का भी हम चेक करते हैं। फिजा का आंसर आना चाहिए 418। तो यहाँ पर हम फिजा टाइप करते हैं और एंटर करते हैं। फिजा का भी राइट आंसर मिल गया है हमें। तो दोस्तों, बी लुकअप का बेसिक फार्मूला आपने सीखा, लेकिन आप चाहते हैं कि एक साथ यहाँ नाम डालने पर इनका पूरा रिजल्ट शो हो जाए यहाँ तक, तो कितना अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, कितना अच्छा रहेगा,
चलिए दोस्तों, इसी फार्मूले को आप थोड़ा सा एडवांस लेवल में लगाइए। इस फार्मूले को आप यहाँ तक लगाने के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह पर एक फार्मूला लगाएंगे कॉलम का। कॉलम का फार्मूला यहाँ पर आपको इस तरीके से लगाना होगा और कॉलम का जो पहला नेम है, जो नंबर का पहला नेम है, उस पर क्लिक या उसका नेम दे दीजिए। जैसे कि यहाँ पर पहला सब्जेक्ट है मैथ और मैथ का पहला बच्चा है अनवर। अनवर अली के सेकंड रो का नाम है B2। तो B2 पर क्लिक करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे और फिर ट्रू या फॉल्स देंगे जैसे कि हमने पिछले फार्मूले में दिया था। तो फॉल्स पर क्लिक करें और ब्रैकेट कर दीजिए क्लोज और आपका फार्मूला अब भी रेडी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि फिजा का तो नंबर इन्हें ठीक दे दिया है, लेकिन जैसे ही आप इधर की तरफ ड्रैग करते हैं तो यहाँ पर आपको आंसर रॉन्ग मिलेगा, क्योंकि इसका एक रीज़न होता है। तो इस रीज़न को पहले समझ लीजिए। सबसे पहले आप इस फार्मूले को लगाने के बाद पहले वाले इस पर क्लिक करें और अपने कीबोर्ड से F4 प्रेस करें। F4 यानी फंक्शन कीज F4। इससे क्या होगा, ये डॉलर साइन लग जाएंगे आपके रेफरेंस पर। ऐसे ही नेक्स्ट वाले रेफरेंस पर, उसके बाद नेक्स्ट रेफरेंस पर F4 करके आप इनको फिक्स कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जब F4 हम प्रेस करते हैं तो आपका जो वैल्यू होता है वो फिक्स हो जाता है, ना तो इधर उधर कहीं भी ड्रैग नहीं किया जाता। लेकिन जो कॉलम वाला है B2, इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, इस पे आप कोई F4 का यूज नहीं करेंगे। फार्मूला आपको कुछ इस तरीके से लगाना है और उसके बाद एंटर करना है। उसके बाद आप इस पर रख के फार्मूले को ड्रैग कर दीजिए, आपके सामने बिल्कुल राइट आंसर मिलेगा। तो देखा दोस्तों आपने, फिजा का रिजल्ट आपका सामने आया है। तो फिजा का रिजल्ट आप यहाँ से चेक कर दीजिए। परसेंटेज भी एग्जैक्ट होनी चाहिए, लेकिन परसेंटेज एग्जैक्ट नहीं है, बाकी रिजल्ट एग्जैक्ट है। यहाँ पर क्या मिस्टेक हुई है हम चेक कर लेते हैं। बिल्कुल राइट आंसर मिल रहे हैं यहाँ तक तो, लेकिन परसेंटेज का थोड़ा सा सीन हुआ है। क्या सीन है चलिए चेक करते हैं। ये 70 क्यों दे रहा है? ओके, समझ गया हूँ दोस्तों, परसेंटेज थोड़ा सा गलत है लगा हुई यहाँ पर। ओ, ऐसा कुछ है तो यहाँ पर जाइए, और कभी कभी आपके साथ ये समस्या हो सकती है। तो यहाँ पर इस पॉइंट से आप 2 पॉइंट के डेसिमल पर क्लिक करिए, तब आपके सामने बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। कई बार ऐसा परसेंटेज में देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों आपके सामने प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब कोई नेम चेंज करके देखते हैं क्या हमारा आंसर राइट आता है। तो चलिए दोस्तों हम करते हैं नेम चेंज। नेम चेंज करते हैं, हम मोहित लिखते हैं यहाँ पर MOHIT और एंटर करते हैं। तो मोहित के 406 नंबर आ चुके हैं और आंसर में परसेंटेज भी मैच कर रही है और पास है। चलिए दोस्तों, एक बच्चे के नंबर थोड़े कम करते हैं। किसको कम करें, किसको कम करें? चलें दोस्तों हम अपने नंबर कम कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कम कर दिए हैं थोड़ा सा, ताकि आपको फार्मूले का यूज करके मैं ये दिखा पाऊँ कि आंसर हमारा राइट आ रहा है या दोस्तों फेल, क्योंकि मैं फेल करना चाह रहा था। तो क्या ये फेल वाला आंसर भी यहाँ पर शो कराएगा? तो चलिए दोस्तों हम अपना नाम लिख देते हैं। अब एंटर करने पर दोस्तों यहाँ पर आपके सामने आ गया है NANANA, यानी कि इसको कोई नेम नहीं मिला है। ऐसा कुछ होता है VLOOKUP में जब इसको ये मैच नहीं मिलता है तब। तो यहाँ पर स्पेलिंग का मिस्टेक हुआ है। अब स्पेलिंग मिस्टेक में यहाँ देखिएगा, एक नाम के आगे स्पेस था जो आपको दिखाई नहीं दे रहा था। कई बार आपके साथ भी ऐसा होता है कि जो स्पेस होता है वो आपने फार्मूले में नहीं लिया होता है, लेकिन आपके डेटा में कहीं ना कहीं टाइप करने में हो जाता है, तब भी आपको आंसर गलत मिलता है। तो यहाँ से हमने स्पेस हटाया और एंटर किया। तो दोस्तों राइट आंसर मिल चुका है हमें बिल्कुल एग्जैक्ट। तो कई बार दोस्तों मैंने आपको ये चीज़ सिखाने की कोशिश की है कि जहाँ पर डेटा में गलत आंसर मिले तो उनके आगे या पीछे स्पेस तो नहीं है, ये ज़रूर चेक कर लीजिए और अपने फार्मूले को एक बार चेक कीजिए। और फार्मूले का अब आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा, क्योंकि वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं और इस
एक्सेल की फाइल को लिंक डिस्क्रिप्शन में देकर आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूं। आप प्रैक्टिस कीजिए यहां से इस फाइल को डाउनलोड करके। बाकी VLOOKUP का फार्मूला है आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से लगाया जाएगा। बाकी मिलते हैं एडवांस एक्सेल की ऐसे ही कुछ और वीडियोस के साथ हिंद स्टडी पॉइंट पर। बने रहिए। जय हिंद।